अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ था सिलेबस फार्मास्यूटिक्स 3 का, फार्मेसी टेक्नीशियन का पार्ट 2 का। तो बच्चों, आज हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है जी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स। तो ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है। आपको अगर जस्ट हेडिंग्स भी आते तो अंदर आप अपनी वर्डिंग में ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी पहला डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल का है उसको हम कहते हैं जी सर्जरी डिपार्टमेंट है। या आप आगे पीछे भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो लिख सकते हैं। तो सर्जरी डिपार्टमेंट आपको इसका नाम बता रहे कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पेशेंट्स की चीर फाड़ की जाती है, बॉडी में कट लगाया जाता है, या उसके बॉडी में से किसी ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं, या फिर उसका ऑर्गन ख़राब हो गया है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी बॉडी से निकाल भी सकते हैं। जैसे किसी का पित्ता बच्चों अगर ख़राब हो गया तो बच्चों पित्ते को रिमूव करने के लिए उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी, या किडनी ख़राब हो गई तो किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने के लिए या किडनी को रिप्लेस करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इस तरह के डिपार्टमेंट को आप क्या कहते हैं जी सर्जरी डिपार्टमेंट है। तो हमने इसको शॉर्ट कैसे किया है कि जी डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गन। हम किस ऑर्गन को ना निकाल सकते हैं और ना ही रिप्लेस करते हैं, बल्कि एक कुछ निकालते हैं जो वो ऑर्गन जो कि मसला है, जो बीमारी है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑर्गन को बॉडी से निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था गॉल ब्लैडर के पित्ते को आप रिमूव करते हैं तो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। या फिर अब टाइम ऑर्गन्स को रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑर्गन को निकाल के आप फेंक दें और पेशेंट सर्वाइव कर दिया जाएगा। तो ये बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं वो अगर ख़राब हो जाएं तो आप उनकी जगह पर कुछ सेम ऑर्गन लेकर उस ठीक ऑर्गन वापस दाखिल करना पड़ता है, उसको आप कहते हैं जी रिप्लेस करना। या जैसे कि किडनी ख़राब हो जाए तो किडनी रिप्लेस की जाती है, लीवर ख़राब हो जाए रिप्लेस ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट डिजीज़ ऑर्गन को निकाला जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। और नेक्स्ट है जी बच्चों, देन जो हम पढ़ेंगे वो है जी अपना एक में वो है जी गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट। बच्चों, जो ये डिपार्टमेंट है ना ये वो डिपार्टमेंट है जो कि स्पेसिफ़िक होता है ख़वातीन के लिए, यानी कि ख़वातीन के जो भी मसाइल होते हैं, लड़कियों के, औरतों के, फीमेल्स के, तो जो भी मसाइल होते हैं चाहे वो बर्थ से हों, बच्चे के बर्थ से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हों, हार्मोनल इश्यूज़ हों, या फिर अपना मेंसेस वगैरह के रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो इन तमाम इशू को हल करने के लिए किया किस डिपार्टमेंट किया जाए, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हल किया जाता है। तो यहाँ पर मैन का वर्ड कभी भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना जो मैन का वर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ किन किन के लिए होता है, औरतों के लिए होता है। तो डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज़ ऑफ द फीमेल, ये ख़वातीन से रिलेटेड डिपार्टमेंट और ख़वातीन का मसाइल को हल करता है। तो तीसरा डिपार्टमेंट जो आपके पास आता है वो जी है जी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थो का मतलब होता है बच्चों हड्डियाँ। तो ठीक है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर हड्डियाँ, जिसको आप बोन्स कहते हैं, या फिर जोड़ होते हैं जिनको आप जॉइंट कहते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको ठीक करते हैं। यानी कि जिसको जॉइंट्स का मसला है या हड्डियों का मसला है तो वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा, वो जी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा। अगर आप गौर करें तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने कोशिश की है कि जो डेफिनेशन लिखे हैं उसको वही सेम वे इस्तेमाल करें जो आपके पिछले डिपार्टमेंट्स के अंदर की है, ताकि आपको याद करने में इशू ना आए। तो डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमने वर्ड किया जो बोन्स और जॉइंट्स, ठीक है, ये डिजीज़ नहीं डिपार्टमेंट होना है यहाँ पर। और फोर्थ जो है जी वो है जी ENT डिपार्टमेंट। ENT डिपार्टमेंट क्या होता है जी, आपके पास बच्चों ना ईयर, ई से ईयर, एन में नोज़, एंड टी का मतलब थ्रोट, ठीक हो गया, नाक, कान और गला, इसका जो डिपार्टमेंट होता है इसका जो वर्ड होता है उसको आप कहते हैं जो ENT डिपार्टमेंट। बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी ना गलती कर जाते हैं कि जो को समझ जाते हैं कि आँख, एयर, ठीक है, लेकिन ई से आई भी होता है, ई से एयर भी होता है। याद रखिएगा आई का उसका डिपार्टमेंट होता है ना बच्चों, ये याद रखना, वो बिल्कुल टोटली अलग होता है, क्योंकि आंखों का ताल्लुक आपके नाक, कान, गले से बिल्कुल नहीं होता। तो जबकि आपका नाक और कान और गला जो है इन तीनों का रास्ता जो सेम होता है, इसलिए जो डॉक्टर आपका नाक का होगा वही आपका कान का भी ट्रीट कर सकता है, गले का भी ट्रीटमेंट कर सकता है।
सो बच्चों इस डिपार्टमेंट को आप कहते हैं जी ENT डिपार्टमेंट, क्योंकि नाक कान और गले का एक ही पैसेज होता है और इनका डॉक्टर भी एक ही होता है। सो MCQs में बच्चों वो अक्सर कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हो, ऑप्शन में दे सकते हैं ENT डिपार्टमेंट डज नॉट ट्रीट द फॉलोइंग, तो ऑप्शन दे सकता है कि जी एयर नोज थ्रोट, और डी में दे आई तो अपने एयर और आई में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं लग रहा होता कि क्या लगाना है। तो डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एयर नोज एंड थ्रोट, थ्रोट में गला इज कॉल्ड ENT डिपार्टमेंट। तो फिर जी हमारे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कार्डिक से मतलब होता है दिल। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट एंड सर्कुलेशन इज कॉल्ड जी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। 6 जो बच्चों आपके पास वो आता है जी डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मा का मतलब होता है जी स्किन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो ये वो डिपार्टमेंट है दैट डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्किन इज कॉल्ड द डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी कि अगर आपको मिसल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हैं, या इचिंग वगैरह है, या स्किन पर कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसको लिए आप डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट का रुख करते हैं। 7th डिपार्टमेंट जो है जो बच्चों वो पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो निकला है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं जी आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो ब्रेन्स और न्यूरॉन्स और अपना स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेन, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ब्रेन में होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है, या ब्रेन से रिलेटेड जितनी बच्चों प्रॉब्लम्स होते हैं उन डील करता है। तो ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी को, या फिर कोई कोमा में चला गया, या फिर उसको मिर्गी हो गई, या कोई भी डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी है, कोई भी मतलब कि ब्रेन के रिलेटेड मिसाइल है, उनको अगर आपने ट्रीट करना है तो आप कहाँ जाते हैं जी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं। तो द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो देन हमारे पास बच्चों जो वो है जी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसको आप याद रखेंगे, अपना यूरो का मतलब है जी यूरिन, और यूरिन कहाँ बनता है जी हमारी किडनी के अंदर। तो बच्चों किडनी को उर्दू में हम कहते हैं जी अपना गुर्दा। और ऐसा डिपार्टमेंट जो कि गुर्दा और गुर्दे से रिलेटेड मसाइल को हल करता है। जो किसी का यूरिन नहीं आ रहा, जो किसी की किडनी में पत्थरी बन गई है, या किडनी ख़राब हो गया, तो उस तरह के पेशेंट किस डिपार्टमेंट में जाते हैं जी वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। वो डिपार्टमेंट जो कि डील करता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द किडनी और यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। लास्ट है जो हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट। आपको सबको पता है जी फार्मेसी के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, मेडिसिन मिलती हैं। तो हॉस्पिटल्स का एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि तमाम जितने भी और वार्ड्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जितने भी उनके रिलेटेड मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, आपको मेडिसिन देता है, तमाम पेशेंट्स को मेडिसिन की डील करता है। डैट इज़ कॉल्ड फार्मेसी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द मेडिसिन इन हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड द फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो बच्चों आपका ये तकरीबन मेन डिपार्टमेंट्स थे, ये 9 हैं। तो अब ये आपके जितने मतलब के बुक में लिखे हुए तो उसके मुताबिक ये हमने सिलेबस इस टॉपिक पर भी क्लियर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिपार्टमेंट दूसरा अपना एक और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर कोई सी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।